छात्रों, जय हिंद सबको। आज हम लोग मैथमेटिक्स में एक बहुत अच्छा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक एक नियम। एक एक नियम पूरे मैथमेटिक्स में यूज होने वाला टॉपिक है। इसका मेथड का यूज सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक नियम, जैसे एक एक नियम में सवाल किस तरह का होता है कि 5 किलो प्याज का कीमत 250 रुपया। तो आपसे यदि कोई पूछे 7 किलो प्याज का प्राइस कितना होगा, तो आप बोलेंगे 7 किलो प्याज का प्राइस जानना है तो कुछ किलो प्राइस चाहिए, कुछ किलो का प्राइस चाहिए। तो कितने का दिया हुआ है, तो हम लोग मेथड नंबर 1 जो स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, मेथड नंबर 1 क्या, 5 केजी का प्राइस कितना है 250। ठीक, तो 1 किलो का निकालेंगे। 1 किलो का कितना होगा, 5 जगह उसको डिवाइड कर देंगे क्योंकि 5 किलो का 250, तो 1 किलो का कितना 5 से डिवाइड किए, कितना आया 250/5। फिर निकालना है 7 किलो का, तो 7 किलो का कैसे निकलेगा, तो 1 किलो का यदि निकल गया तो 7 किलो का होगा 250/5। ये 1 किलो का है, 7 किलो का कितना होगा 7 गुना। तो आंसर क्या होगा, हम लोग कटपिट मचाएंगे, 5 पच्चे 25 यानी 50 और 5 सत्ते 35। ये हो गया हम लोग का 5 सत्ते 35 हुआ और एक शून्य भी आ जाएगा, तो आएगा हम लोग का आंसर 350। ये हो गया हम लोग का 7 किलो का प्राइस। दूसरा मेथड आपको सीखना है कि डायरेक्ट यदि निकालना है तो क्या करें। तो उसके लिए क्या है कि जिसका आपको चाहिए, जिसका चाहिए, ये डायरेक्ट ट्रिक है, जिसका चाहिए मतलब किसका चाहिए, 7 किलो का चाहिए। तो 7 किलो का यदि चाहिए तो आपका मेथड नंबर 1 है, जिसका चाहिए वो किसके बराबर होगा, तो आप बोलेंगे प्रति कुछ किलो का दे दीजिए, प्रति है ना, प्रति कुछ केजी जो दिया हो, जो दिया है, गुना जो चाहिए, जो जितना का चाहिए, ऐसे लिखिए, जितना का चाहिए, जितना का यानी कितना का चाहिए, 7 का चाहिए। तो आप बोलेंगे सर प्रति का क्या मतलब, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। प्रति का क्या मतलब है, प्रति का मतलब है कि आपको प्रति समझाते हैं, यहाँ पे समझते हैं प्रति। जैसे आपको एग्जांपल के साथ लिखें कि 20 रुपया और ऐसे लिखा हुआ है प्रति, इसको पढ़ेंगे 20 रुपया प्रति 1 किलो। इसको पढ़ना क्या है, प्रति 1 किलो का प्राइस कितना 20 रुपया, प्रति 1 किलो का प्राइस कितना है 20 रुपया। यदि आपसे बोले कि 20 रुपया प्रति 3 किलो, प्रति को नीचे रखेंगे, ठीक, तो इसको क्या पढ़ेंगे, प्रति 3 केजी का 3 केजी का प्राइस कितना 20 रुपया। ये आप समझ गए होंगे, मतलब नीचे वाला क्या दिखा रहा है, प्रति, प्रति कितने 3 किलो का प्राइस 20। तो यहाँ हम लोग क्या देखेंगे, प्रति कितना का दिया हुआ है उसको देखेंगे। प्रति कितना का दिया हुआ है, तो हम लोग देख रहे हैं प्रति कितना का, प्रति 5 किलो का दिया हुआ है। तो प्रति 5 किलो का मतलब 7 किलो का चाहिए, तो 7 केजी का प्राइस आपको पूछे, 7 केजी का प्राइस कितना होगा, तो प्रति कितना का है, प्रति 5 किलो का दिया हुआ है, तो नीचे लिख दिए प्रति 5 कितना दिया है 250। इसको बोलेंगे प्रति किलो जो दिया हुआ है। प्रति किलो मतलब प्रति कुछ किलो, प्रति कितना कुछ किलो, प्रति 5 केजी का प्राइस कितना है 250। तो कितने किलो का चाहिए, जो चाहिए कितने का 7 किलो का चाहिए, तो इसको डायरेक्ट भी हम लोग बना सकते हैं। इसको बहुत जगह काम आएगा, ये वाला मेथड परसेंटेज में भी काम आएगा, इसलिए इसको देखिएगा मेथड को। अब इसको क्या करना है, अब आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। काटिए, 5 पच्चे 25 मतलब 50, तो 5 सत्ते 35 यानी 350 रुपया। ये होगा हम लोग का आंसर। ये हो गया डायरेक्ट मेथड। ठीक, और एक मेथड हम समझा दें, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये तो आप समझ ही गए हैं। तो चलिए मेथड नंबर ये हो गया 2, मेथड नंबर 2 जो डायरेक्ट है। अब हम लोग अपना उस्तादी वाला मेथड दिखाएंगे, कौन सा, मेथड नंबर यहाँ लिखेंगे, मेथड नंबर 3। देखिए ये इसके पास जाके हम लोग पूछे, क्या पूछे कि 5 किलो भाई प्याज का रेट बताइए, 7 किलो का रेट चाहिए, 7 किलो का कितना होगा। तो क्या बता रहे हैं, 1 किलो का कितना नहीं है वो भी नहीं बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं 5 किलो का दिया हुआ है। तो पूछ रहे हैं हम लोग, तो बता रहे हैं 5 किलो का प्राइस कितना 250। ऐसे लिखें, कितना का चाहिए 7 किलो का चाहिए, तो सीधा मेथड है क्या, 5 किलो का 250 यानी जितना वजन ले रहे हैं उसका कितना गुना पैसा लग रहा है, कितना गुना, तो देख लीजिए 5 पच्चे 25 50 गुना, तो यहाँ भी पैसा कितना लगेगा 50 गुना, यानी 5 सत्ते 35 350 रुपया। ये हम लोग का आंसर। ये वाला मेथड भी आपको समझना है, डायरेक्ट 5 किलो का 250 कितना गुना पैसा लग रहा, गुना नहीं समझेंगे तो 5 से डिवाइड देके जो होगा वही गुना होगा, तो 50, तो यानी वजन का कितना गुना पैसा लग रहा 50 गुना, तो यहाँ 7 का 50 गुना पैसा लगेगा। नेक्स्ट आपको और एक बार समझाते हैं, एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे 15 केजी का प्राइस यदि आपसे पूछे, 15 केजी का मान लेते हैं 70 रुपया है, 15 किलो का प्राइस कितना है 70 रुपया किसी भी चीज का। तो आपसे पूछे कि 30 केजी का प्राइस कितना होगा, इस बार कौन सा मेथड लगाएंगे, तो मेथड नंबर बहुत है क्या,
पहला मेथड अभी नहीं लगा रहे, डायरेक्ट वाला क्या, प्रति का चाहिए, कितने का चाहिए, 30 केजी का चाहिए। तो 30 केजी का कितना होगा, 30 केजी का होगा, प्रति का बताइए। तो पहले प्रति वैल्यू लिखते हैं, प्रति कितना का दिया हुआ है, तो प्रति 15 किलो का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 70 रुपया, यानी प्रति 15 किलो का वैल्यू है 70 रुपया। ठीक, कितना का चाहिए, चाहिए हमको 30 किलो का, तो यहाँ लिख दिए 30 किलो का, डायरेक्ट 15 का 70, जिसका दिया हुआ उसको नीचे लिखेंगे, जिसका किसका, 15 का 70, 30 का कितना, किलो किलो आपका कट गया, डायरेक्ट भी कटा, इधर नहीं कटता हुआ दिख रहा तो इधर आ जाइए, 15 दूने 30, 17 दूने 7 दूने 14, 140 रुपया। ठीक, ये हो गया डायरेक्ट मेथड। फिर मेथड नंबर 2 में क्या है, मेथड नंबर 2 में जाते हैं, ये तो 1 हुआ कि 15 केजी का प्राइस कितना दिख रहा है, 70 रुपया। ठीक, तो आप बोलेंगे सर अभी अभी बोले कि इधर से गुना होगा और कि इधर से किधर से, बोलिए, तो आप बोलेंगे इधर से गुना का पता नहीं चल रहा, लेकिन इधर तो चल रहा है। आप ऐसे भी आ सकते हैं, कितना, ऐसे देखिए, पहले कितना किलो ले रहे थे, 15 केजी, अब कितना ले रहे हैं, 30 केजी, तो आप इधर गुना दिख रहे हैं, कितना वजन, कितना गुना ले रहे हैं, डबल वजन। यदि आप डबल लेंगे तो पैसा भी तो आपको डबल लगेगा, तो 17 दूने 7 दूने 14, 140 रुपया। तो आप उधर से भी 140 आ रहा, इधर से भी 140 आ रहा। आप एक सवाल हम और लेंगे, जैसे इसको समझते हैं क्या, 15 केजी आलू का प्राइस 300 रुपया, किसका, 15 केजी का 300। पहला मेथड आप क्या 1 किलो का निकाल लेंगे, नहीं, प्रति का निकालते हैं। मेथड नंबर 1, 300 रुपया है, कितने का, कितने का, प्रति 15 किलो का, प्रति 15 किलो का, कितना का चाहिए, तो हम लोग को चाहिए 17 किलो का, कितना का चाहिए, 17 का। तो अभी अभी एक नियम है डायरेक्ट वाला, प्रति 15 किलो का 300, 17 किलो का कितना, इसको बस काटेंगे, केजी केजी कटा, इधर तो नहीं कटेगा, 15 दूने 30 यानी 20, 17 दूने 34 यानी 340 रुपया। ये मेथड नंबर 1 डायरेक्ट। दूसरा मेथड में आएंगे तो 15 किलो का प्राइस कितना दिख रहा है, 300, 15 किलो का कितना है, 300, चाहेंगे 17 किलो का निकालना, तो 17 किलो का कितना, तो आप किधर गुना को देख रहे हैं, आप इधर वाला सीधा दिख रहा है, कितना गुना, 15 दूने 30, एक शून्य और दे दिए तो कितना हो गया 300, तो इधर भी होगा 20 गुना, तो 20 गुना करेंगे, 17 दूने 34, 340 रुपया, इधर से भी आंसर हो जा रहा है। ठीक, और एक सवाल लेते हैं, आप समझते हैं, 5 किलो सेव का मूल्य कितना है, इसका यूज भी सिखाएंगे। ठीक, एग्जाम्पल, 5 किलो सेव का मूल्य कितना है, बोलिए, पहला मेथड लगाएंगे, 5 किलो का मूल्य कितना है, 125, 15 किलो का चाहिए। आप जिधर से हो गुना आप देख सकते हैं, इसका क्या दोनों तरफ से गुना दिखाई दे रहा है, किधर किधर से, इधर से देखें तो कितना गुना, 25 गुना, 25 25 125, तो इधर से भी गुना कर सकते हैं, 25 गुना, 25 गुना करके आंसर आए। दूसरा, आप इधर से भी तो गुना दिखाई दे रहा, वजन 5 किलो था, अभी कितना ले रहा है 15, ये कितना गुना वजन ले रहे हैं, 3 गुना, अब पैसा भी कितना देंगे, 3 गुना, 3 गुना पैसा देंगे, 3 5 15, 3 दूने 6 7, 3 1 3, 375, 375 रुपया आपका आंसर होगा, चाहे इधर से 25 गुना कीजिए, चाहे इधर से 3 गुना कीजिए। ठीक, ये मेथड हुआ। ठीक, डायरेक्ट मेथड क्या था, डायरेक्ट वाला हम लोग का छूटा, कितना, 125 रुपया प्राइस है, कितने का, तो आप बोलेंगे प्रति 15 किलो का, प्रति 15 किलो का। ठीक, कितना का चाहिए, तो चाहिए, सॉरी, प्रति 15 किलो का नहीं, प्रति 5 किलो का प्राइस है 125 रुपया, कितने का चाहिए, 15 किलो का चाहिए, तो 15 किलो का गुना कर देंगे, कितना आएगा आंसर, इसको काटेंगे, केजी केजी कटा, आप यहाँ काटें, 5 दिए 15, 3 गुना करेंगे 375 रुपया, ये हम लोग का आंसर होगा डायरेक्ट में। धीरे धीरे सीखेंगे, चलिए नेक्स्ट एक बनाने देंगे आप, साथ में बनाइए। चलिए, क्या दिया हुआ है, बोलिएगा, 13 केजी अनार का मूल्य कितना है, 1700 रुपया। तो पहला मेथड लगाते हैं, पहला मेथड प्रति का देखते हैं, 1700 रुपया, प्रति कितने का, 13 किलो का, 1700 कितना का है, प्रति 13 किलो, प्रति समझ गए, प्रति 13 किलो का 1700, कितना का चाहिए, 26 किलो का चाहिए। आप डायरेक्ट एक लाइन में इसको भी कर सकते हैं, मेथड सीखना है बस। ठीक, किलो किलो कटा, 13 दूनी 26, 17 दूनी 34 यानी 3400 रुपया, ये हो गया मेथड नंबर 1। दूसरा मेथड क्या है कि 13 केजी का प्राइस है 1700 रुपया, चाहिए हमको 26 किलो का प्राइस। देखेंगे यार, इधर से गुना का आइडिया नहीं लग रहा, डायरेक्ट तो इधर से आपको लग रहा है कितना गुना है, 2 गुना, 13 दूनी 26, मैंने वजन यदि डबल लेंगे तो पैसा भी तो डबल लेना, कितना होगा 2 गुना, इधर 2 गुना होगा, 17 दूने 34 यानी 3400, ये डायरेक्ट यूज होगा, रेशियो में भी यूज होगा, इसलिए खास करके ध्यान देंगे। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट पेज हम लोग का खाली है,
इसको बनाइए। कुछ एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग जल्दी जल्दी बनाने के लिए। जल्दी से बताइए कौन सा मेथड लगाएं, दोनों मेथड लगाइए। डायरेक्ट वाला, प्रति कितना का दिया हुआ है और कितना का चाहिए, जैसे यहाँ पे चाहिए क्या और दिया क्या है। मैथमेटिक्स का सिंपल फंडा है, यदि आप वो फंडा तो लिख लीजिए, क्या है कि आपको कुछ मान लीजिए 17 यूनिट का वैल्यू चाहिए या कुछ यूनिट का वैल्यू चाहिए, तो कुछ यूनिट का वैल्यू देना पड़ेगा, कुछ का देगा तभी कुछ का निकालेंगे। तो कितना का दिया, कुछ का मतलब 17 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 119। यहाँ सीधा दिख रहा है कि डायरेक्ट मेथड नंबर 1 यदि लगाए तो 119 रुपया दिया हुआ है, 119 वैल्यू है किसका, आप बोलेंगे 17 यूनिट का। कितना का चाहिए, तो चाहिए कितने का 13 का, तो 13 यूनिट का कितना, देखिए 17 का 119, 13 का कितना। ठीक, अब इसको काटेंगे, यूनिट यूनिट का ऐसे भी कटेगा। अब इधर से तो कुछ तालमेल बैठ नहीं रहा है, 17 कितना में कटेगा, 17 साते 119, देख लीजिए 17 से भाग देंगे, 17 साते 119 और 13 साते 91। ये वाला हम लोग का आंसर होगा। मेथड नंबर 2, उसको डायरेक्ट आप देख सकते थे कितना 7 गुना, तो ये भी होगा 7 गुना। कैसे, 17 यूनिट का वैल्यू कितना दिख रहा है 119, कितना गुना है 13 यूनिट का वैल्यू हमको चाहिए, कितना गुना है देख सकते हैं, कितना गुना है, इधर देखिए गुना 17 सत्ते 119, तो ये भी होगा 7 गुना, 13 सत्ते 12, थोड़ा सा याद रखिए 91 आंसर। तब तक इसको बना लिए होंगे आप लोग, बहुत ही बढ़िया। मेथड नंबर 1 क्या है, डायरेक्ट बोलिए 12, इस सीखना मेथड सीखना है, आंसर निकालना नहीं सिखा रहे। 12 दिया हुआ है कितना का, प्रति 3 यूनिट का, प्रति 3 यूनिट का प्राइस या कुछ भी वैल्यू 12 है, तो कितने का चाहिए 16 का चाहिए, 16 यूनिट का वैल्यू चाहिए। डायरेक्ट बोलिए, काटेंगे हम लोग, यूनिट से यूनिट कटा, इधर तो नहीं कट रहा, ये देखिए 3 4 12, 16 4 64 आंसर। मेथड नंबर नेक्स्ट, 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12, 16 यूनिट का वैल्यू कितना, ये हमसे पूछा गया। डायरेक्ट आप किधर को गुना देख रहे पा रहे हैं, इधर देख पा रहे हैं 4 गुना, ये भी होगा 4 गुना, 16 4 64, ये आपका आंसर होगा। ठीक, चलिए रेडी है सब, आगे देखिए, ये बना कर बताइए जल्दी मेरे साथ, बना लिए डायरेक्ट आंसर। ये देखिए 3 गुना, तो ये भी 3 गुना, डायरेक्ट आंसर। तो इस मेथड नंबर 1 खाली आदत बना रहे हैं हम लोग हैं। 44 दिया हुआ है, प्रति कितना का 5 यूनिट का, आदत बनाना बहुत जरूरी है, आदत से ही सब कुछ होगा। 15 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, समझदारी से कुछ नहीं हो सकता, आदत से भी होगा। कौन सा आदत, आप बनाने का आदत रखिए। कितना, यूनिट से यूनिट कटा, 5 दिए 15, 3 4 12, 3 4 12, 13, 132, सही काटे देख लीजिएगा। मेथड दूसरा क्या है कि 5 यूनिट का वैल्यू कितना है, 5 यूनिट का वैल्यू है 44, 15 यूनिट का वैल्यू आपको चाहिए, तो 15 यूनिट का वैल्यू कितना होगा। तो इधर से यदि आपको गुना का पता नहीं चल रहा सीधा सीधा, तो इधर से दिख ही रहा, कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ना, कोई मेथड लगा लेंगे, 3 गुना, ये भी होगा 3 गुना 132, ये हम लोग का आंसर। समझ पा रहे हैं, आइए इसको बना के देखिए। 6 यूनिट का वैल्यू इतना, इधर डायरेक्ट मेथड नंबर 1 में यदि जाए तो 102, प्रति कितना का, प्रति 6 यूनिट का, बार बार पढ़ेंगे हैं, प्रति 6 यूनिट का वैल्यू 102, यूनिट में कुछ भी हो सकता है, यूनिट में केजी हो सकता है, परसेंटेज हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग। 5 यूनिट का वैल्यू आपको चाहिए, जो चाहिए उसको गुना किया, पहला मेथड। इसको डायरेक्ट आप गुना करेंगे, काटेंगे, यूनिट यूनिट गया, इधर तो नहीं कटेगा, इधर शायद कट जाएगा, 6 कम 6, 4 बच्चा 6 सत्ते 17 पचे 85, 85 आपका आंसर है। ठीक, नेक्स्ट मेथड क्या था कि 6 यूनिट का वैल्यू कितना है, 6 यूनिट का है 102। ठीक, कितना का चाहिए 5 यूनिट का चाहिए, तो 5 यूनिट का चाहिए, तो सीधा सीधा आएंगे हम लोग, इधर से कितना गुना, तो 6 से भाग देके जो होगा 17 गुना, तो ये भी होगा 17 गुना, तो 17 गुना करेंगे, 17 पचे 85, ये हम लोग का आंसर होगा। रेडी है सब, और मेथड सीखेंगे, और मेथड सीखेंगे जैसा होगा। देखिए 12 यूनिट का वैल्यू कितना है 132, 12 यूनिट, डायरेक्ट मेथड क्या है 132 बटे 12 यूनिट, आपका आदत अपने आप लग जाएगा, बस देखते रहिए। 132 प्रति 12 यूनिट का कितने का चाहिए, 15 यूनिट का चाहिए। ठीक, तो यूनिट से यूनिट काटेंगे, काट देंगे, 12 से काटते हैं, 12 के 12, 12 के 11, 15 11 कितना होगा, आप बोलेंगे, बोलिए 15 11, 11 पच्चीस 55, 11 के 11 और 5 16, 165 होगा, डायरेक्ट 11 का पढ़ा ही लेंगे। ठीक, दूसरा मेथड क्या था कि 12 यूनिट का वैल्यू कितना दिख रहा है, गुना वाला 132, कितना का चाहिए 15 यूनिट, डायरेक्ट वाला भी आदत बनाना है। ठीक, क्योंकि कब कौन सा यूज करेंगे पता नहीं चलेगा। ये देखिए इधर से गुना का पता नहीं चल रहा, तो आप क्या क्या कर सकते हैं इसमें, इधर कितना गुना है, 12 से भाग भी लगाएंगे तो पता चला, 12 के 12, एक बचा 12, 11 गुना, तो ये भी कितना होगा 11 गुना। ठीक, तो कितना आ रहा 165, समझ पा रहे हैं चीजें,
ठीक है, आगे ये वाला बताइए, ये आपको काम दिए, कितना होगा जल्दी बताइए। डायरेक्ट वाला मेथड क्या था, 165 प्रति कितने का, 33 का, कितना का चाहिए, 7.8 का चाहिए। 33 यूनिट हो, 33 कुछ भी हो, 33 का वैल्यू 165, 7.8 का वैल्यू कितना होगा। आप इसको आप खुद काटेंगे पीटेंगे, आंसर आप निकालेंगे। पॉइंट वाला जानते हैं गुना करने, चलिए नहीं तो कर देते हैं। 11 से काटते हैं, 11 तिया 33, 11 के 11, 11 उसके बाद 11 पचे 55, फिर इसको ऐसा 5 से काट दिए 5, और 5 गुना कर दीजिए, कितना होगा देख लेंगे। 5 अट्ठे 40, 4 35 और 4 39, ठीक। और पॉइंट कहाँ देंगे, एक के बाद, यानी 39.0, यानी 39 आंसर, ठीक। दूसरा मेथड क्या था कि 33 यूनिट का वैल्यू कितना दिख रहा है, आप पॉइंट हो जो भी हो सब वही है, 165, कितना गुना, 5 गुना, देखिए ना, 5 दिए 15, 5 16, कितना का चाहिए, 7.8, 7.8 यूनिट का वैल्यू चाहिए, कितना गुना, ये भी होगा 5 गुना, ठीक। ये ऐसा भी लिख सकते हैं 5 गुना, ये 5 गुना होगा तो कितना होगा 39, ये हम लोग का आंसर होगा। आगे हर टाइप का एग्जांपल लिए, देखिए 21 यूनिट का वैल्यू कितना है, 189, चलिए तो 21 का वैल्यू कितना है, अब डायरेक्ट मेथड लगाएं कि कौन सा, 21 का यूनिट का वैल्यू कितना है, 189, 23 यूनिट का वैल्यू आपको चाहिए, कितना होगा, कितना गुना है, तो आप डायरेक्ट देख पा रहे हैं 9 गुना है, 9 के 9, 9 गुना, ये भी होगा 9 गुना, ठीक। यदि ये 9 गुना होगा, 9 तिया 27, आंसर क्या होगा, अलग कलर देते हैं, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 18 और 2 20, 207, डायरेक्ट वाला तो आप जान ही रहे हैं, एक 189 प्रति कितना का, 21 का, 23 का चाहिए, काट पीट मचाएंगे, आंसर डायरेक्ट आएगा। ये वाला तब तक बनाइए, जल्दी बताइए क्या है मेथड नंबर 1, 140 दिया है प्रति कितने का, 28 यूनिट का, प्रति 28 यूनिट का, कितना का चाहिए, 3.4 यूनिट का वैल्यू चाहिए। जल्दी से बोलेंगे कि आंसर क्या आ रहा है, यूनिट से यूनिट कट गया, इसको काट सकते हैं, देखिए 14 10 से 140, 14 दूनी 28, फिर 2 ले 5 गुना, अब 5 गुना करेंगे, 5 चौके 20, हासिल 2 15 और 2 17 होगा ना। पॉइंट कहाँ लगाना चाहिए आपको, इसमें है कितना, 17, यानी आ जाएगा 17, ठीक, गुना सही है। डायरेक्ट वाला मेथड क्या था, 28 यूनिट का वैल्यू कितना है, 140। आगे देखिएगा, बहुत अच्छा एग्जांपल हम लोग प्रीवियस ईयर भी लगाएंगे इसी मेथड से। 3.4 यूनिट का वैल्यू आपको चाहिए, कितना होगा, तो पता चला इधर से कितना गुना है, इधर से गुना है 5 गुना, ये भी होगा 5 गुना, तो 5 गुना करेंगे तो आएगा 17, ये हम लोग का आंसर होगा। आगे और एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए अब हम लोग का मेन एग्जांपल ये है, 9%, आप यूनिट छोड़ दिए, आप किसमें आएंगे, परसेंटेज। परसेंटेज क्या चीज होता है, तो परसेंटेज होता है क्या है, जैसे आपको बोले आप कैसे हैं जी, तो आप बोलेंगे ठीक ठाक, यानी आप ठीक ठाक मतलब कुछ कमी है जैसा लग रहा है, तो हम बोलेंगे कितना ठीक है, तो बोले आप 80% ठीक है, यानी पूरा ठीक आप नहीं है। और यदि बोले कैसे हैं, पूरा 100% ठीक है, मतलब आप 100% ठीक है, कहीं पे कुछ कमी नहीं है। तो 100% का मतलब क्या होता है, कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब होता है कंप्लीट, अपने आप में कंप्लीट का मतलब परसेंटेज में बोलेंगे 100%, समझ गए। जैसे कोई संख्या है, मूल संख्या, कोई संख्या कंप्लीट संख्या यदि पूछे तो कंप्लीट संख्या मतलब क्या, परसेंटेज में बोलेंगे ये कंप्लीट है, 100% है, थोड़ा सा भी ज्यादा नहीं, थोड़ा सा भी कम नहीं, जितना लेके गए थे उतना ही आपको दे रहे हैं, यानी 100% दे रहे हैं, यानी ना कम दे रहे हैं ना ज्यादा दे रहे हैं, मतलब जितना था उतनी दे रहे हैं, इसको बोलेंगे 100%। तो किसी संख्या का 100% का मतलब क्या हुआ, वो मूल संख्या हुआ, क्या हुआ, मूल संख्या। तो यहाँ पे सवाल किस तरह का पूछे, हम खाली परसेंटेज वैल्यू निकाल देते, 9% कितना है, मतलब किसका 9%, 9% अपना कोई वैल्यू नहीं होता है, किसी का होता है। जैसे मुकेश अंबानी का यदि 9% बोला जाए तो बहुत बड़ा वैल्यू होता है, और हम लोग का 9% वैल्यू बहुत ही छोटा होगा, समझ गए कि नहीं। लेकिन 9 रुपया उनका और हम लोग का 9 रुपया बराबर है, लेकिन परसेंटेज बराबर नहीं है। तो 9% किसी का होगा, समझ गए कि नहीं, किसी का 9%। तो किसी का 9% वैल्यू इतना है तो उसी का 10% वैल्यू कितना होगा, 9% वैल्यू इतना है तो उसी का 10% भी निकाल सकते हैं, उसी का 100% भी निकाल सकते हैं, बहुत कुछ निकाल सकते हैं। तो देखिए पहला मेथड, प्रति वाला में जाए कि डायरेक्ट लिखें, देखिए वो भी लगा सकते हैं, जैसे 639 प्रति कितने का, तो प्रति 9% का कितना है 639, कितना का चाहिए, चाहिए हमको 10% का, तो ठीक है 10% का, यूनिट के जगह पे है परसेंटेज, तो हम लोग परसेंटेज से परसेंटेज को उड़ा देंगे और क्या ही करेंगे, इसको उड़ा दिए, इसको उड़ा दिए, आप इसको काटेंगे, 9 7 63 9 9 71, कितना आया 71, तो ये कितना आ जाएगा 710, 10 गुना फिर कर दिए इसको 710। मेथड नंबर, ये तो हो गया डायरेक्ट वाला। डायरेक्ट और मेथड क्या है कि 9% का वैल्यू मेरे पास है 639,
10% का वैल्यू चाहिए। यदि पूछा गया कि 10% का जरूरत है तो कितना गुना है, तो इधर देखिए, इधर का गुना डायरेक्ट नहीं पता चल रहा, लेकिन इधर चल रहा है कितना गुना है। अब इसको इतना लंबा लाइन और नहीं खींचेंगे, कितना गुना है देख लेंगे। कितना गुना है, 9 से भाग दीजिए, 9 सत्ते 63, ठीक, 9 के 9, 71 टाइम्स। ये भी क्या होगा 71 गुना, तो कितना आ जाएगा बता सकते हैं 710। ये हम लोग का आंसर होगा। परसेंटेज को समझ रहे हैं, इसको बनाएंगे। जैसे आपके पास ये वाला है कितना 0.16%, मतलब किसी संख्या का कुछ भी परसेंटेज दे दे, 0 पॉइंट दे दे, कुछ भी, कितना दिया हुआ है 240। बताइए पॉइंट कुछ परसेंट का वैल्यू 240। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है 8% का वैल्यू कितना होगा, 8% का। डायरेक्ट वाला में भी बना सकते हैं, ज्यादा आपको दिक्कत लगे तो डायरेक्ट वाला में क्या, डायरेक्ट वाला कहाँ बना दें, यहाँ बना देते हैं। देखिए कि 240 है ना, प्रति कितना का 0.16% का, ठीक, कितना का चाहिए 8% का चाहिए, ठीक दिख रहा है। तो 8% का चाहिए तो डायरेक्ट भी हम लोग काट सकते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दिए। ये पॉइंट आप हटाना चाहें तो हटाने जानते हैं, पॉइंट हट गया तो ऊपर क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 फिर डबल, ठीक। आप इसको काट सकते हैं 8 दूनी, इसको काट सकते हैं 12 दूनी 24, कितना आ जाएगा जी 12 और 3 शून्य चिपका देंगे 12,000 और 1 शून्य छूट गया 12,000, ठीक। आप इधर से भी मल्टीप्लाई को देख सकते हैं, कैसे देखिए, अब बहुत तरह से गुना को समझ सकते हैं। किधर गया, इधर है कलर। जैसे इधर से यदि आप देखें कि पॉइंट हमको थोड़ा दिक्कत दे रहा है, क्या दे रहा है पॉइंट, तो पॉइंट को आप मन मन में हटा भी सकते हैं। एक लाइन लिखना है, मन मन में हटा दीजिए, ये देखिए पॉइंट हट गया। पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या होगा 100 यानी 2 शून्य, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर चल जाएगा। तो सीधा सीधा पॉइंट हटा के सीधा यदि ले जाना चाहते हो पॉइंट हटा के वैल्यू, तो इधर 2 शून्य चिपका दीजिए, समझ गए। देखिए नीचे 100 आता ना, और वो 100 फिर मल्टीप्लाई होकर तो 100 गुना होता ही, तो वो 100 को डायरेक्ट ही 2 शून्य उधर चिपका दिया। आप कितनी बड़ी बात, देखिए गुना तो इधर पता चल रहा है, कुछ ऐसा पता नहीं चल रहा। तो आप इसको ऐसे बहुत सा तरीका है कि आप इसको पहले काट लीजिए मन मन, इसको भी 8 बना सकते हैं। जैसे 16% का वैल्यू इतना आ गया, आप इसको 2 से काट दीजिएगा ना तो डायरेक्ट 8% का वैल्यू आ जाएगा। कैसे देखिए 2 8 16, ठीक, इधर भी 2 से काट दें 12 दूनी 24 12,000, तो ले 8% का वैल्यू डायरेक्ट ही आ गया, कितना आ गया 1200। अब आप चला की समझदारी सब कुछ समझ रहे हैं। गुना भी कर सकते हैं, ये 16 इधर से 2 गुना तो इधर 2 गुना। इसको और समझाते हैं, इसको छोटा करके और थोड़ा मेथड जो अच्छा लग रहा है छोटा कर देंगे। देखिए बोले 0.16% का वैल्यू कितना है 240। क्या क्या तरीका अपना, एक तो पॉइंट हटा के 2 शून्य उधर चिपका दिए, 8% का वैल्यू चाहिए। अब नया नया तरीका हम बोले पहले इसका पॉइंट हटा दिए, इधर 2 शून्य चिपका दिए, पॉइंट हट गया तो 2 शून्य नया नया आ गया। इधर से कितना गुना लग रहा है, इधर से गुना अभी तक देख रहे थे, अभी हमको किधर से गुना पता चल रहा 2 गुना, ठीक। इधर से डायरेक्ट 2 गुना दिख रहा है कि नहीं, दूसरा इधर से आधा दिख रहा है कि नहीं, इधर से देखिए, इधर से यदि कोई चीज गुना होके गया तो वापस आएगा तो भागा होके आएगा, यानी जो गुना होके गया इधर आएंगे तो भागा होके आएगा, 2 से भागा। तो आप इधर से 2 भागा दे दीजिए, 2 से भागा मतलब कितना 1/2, तो 2 से भाग देंगे तो 12 दूनी 24 3 शून्य चिपका देंगे, 2 से भागा भी लगा सकते हैं, इधर से नहीं तो इधर से, इधर से यदि गुना तो इधर से, इधर से यदि गुना वापस आएंगे तो भागा। आइए जी नेक्स्ट परसेंटेज को और समझते हैं। ये सब प्रॉफिट लॉस परसेंटेज सब जगह काम आएगा। देखिए एक एक नियम, 25% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 125, तो अब हम डायरेक्ट वाला मेथड लगाएंगे नहीं, मेथड 2 लगाएंगे बार बार। 25% का वैल्यू कितना है 125, कितना गुना 110% का वैल्यू चाहिए, तो इधर का गुना पता नहीं चल रहा, लेकिन इधर का गुना तो आपको पता चलेगा 25 5 125। अब इधर भी होगा 5 गुना, जब इधर होगा 5 गुना तो होगा कितना 11 5 55 550, ये होगा हम लोग का आंसर। देखिए 10% का वैल्यू इतना है, कितना है, इसको डायरेक्ट में भी बना सकते थे, तो डायरेक्ट में क्या होता, डायरेक्ट वाला मेथड क्या होता, डायरेक्ट वाला मेथड होता कि 125 वैल्यू दिया हुआ किसका प्रति 25% का, प्रति 25% का वैल्यू 125, कितने का चाहिए 110% का वैल्यू चाहिए। यहाँ से फिर कट पिट मचाते परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा देते, 25 5 125 होता, 11 5 55 1 शून्य और 550। इधर वाला देखिए 10% का वैल्यू कितना है 1270, 100% का वैल्यू चाहिए। तो इधर वाला गुना अच्छा लग रहा है कि इधर वाला, बड़ा सिंपल गुना है, 100 का गुना करना बड़ा मजा आता है। देखिए 10 गुना है ना, मतलब इधर भी 10 गुना हो जाएगा, और 10 गुना होगा तो 1 शून्य ही तो चिपकेगा, 12 7 00 आ जाएगा। ये हो गया हम लोग का आंसर, समझ पा रहे। आगे आइए देखिए हम लोग क्या क्या चीज करने वाले हैं अभी। ये देखिए मजेदार सवाल, समझ रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी 2022 का सवाल है, इसको एक ही नियम से कैसे बना सकते हैं। शुरू करते हैं, चलिए। किसी संख्या के, अभी अभी बोले पूरा संख्या मतलब 100%, पूरा संख्या यानी 100%,
तो 100% नहीं है, किसी संख्या के 27.5% का वैल्यू 11 है। मतलब किसी संख्या मतलब वो संख्या x भी हो सकता है, कुछ भी। तो संख्या का यदि 100% निकल जाए तो कौन होगा? मूल संख्या। तो पूछा भी क्या है? मूल संख्या ज्ञात करें। अभी अभी हम लोग पढ़े, देखिए किसी संख्या का यदि 10% वैल्यू पता है तो 100% निकाल सकते हैं, ठीक। और 100% यानी मूल संख्या। 100% से ज्यादा निकालने बोलेगा तब भी निकाल लेंगे, जैसे 10% लाभ चाहिए। तो आइए इसको समझते हैं। किसी संख्या का कितना परसेंट वैल्यू? 27.5% वैल्यू 11, ये दिया है, मतलब कुछ परसेंट का वैल्यू दिया है तभी तो कुछ का निकाल सकते हैं। तो कितने का निकालना है? संख्या। संख्या यानी 100% का वैल्यू निकालना है। तो 100% का वैल्यू तभी निकलेगा जब कुछ परसेंट का वैल्यू दे दे। तो कुछ परसेंट का ओरिजिनल वैल्यू दिया हुआ, ये 11 कितना का वैल्यू है? कुछ परसेंट। किसका? संख्या का। तो संख्या का 27.5% का वैल्यू दिया हुआ है 11, ठीक। 27.5% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 11। तो हमको चाहिए क्या? 100% का वैल्यू चाहिए। 100% वैल्यू मतलब संख्या चाहिए, संख्या। 100% मतलब समझ रहे हैं? संख्या, ठीक। मूल संख्या आ जाएगा। अब इसको कितना जल्दी आप बना सकते हैं? आप बना सकते हैं। अब यदि बोलेंगे गुना उना नहीं समझ में आ रहा, ले 11 प्रति कितने का? 27.5% का। कितना का चाहिए? तो हम लोग को चाहिए 100% का वैल्यू। तो 100, देखिए प्रति 27.5 का वैल्यू इतना, 100 का कितना। अब इसको काट पीट मचाएंगे, ये वाला कटेगा, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ शून्य आ जाएगा, और 11 से काट देंगे तो 11 10 110, 11 से काटेंगे 11 दूनी 22, 2 5 बच्चा, 11 पच्चे 55, और 25 चारे 100, तो 4 10 40, यहाँ आंसर आएगा 40। तो इसका आंसर कितना आया? 40। समझ गए? तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। दूसरा इसका मेथड देखिए, 27.5% का वैल्यू 11, तो कितने का चाहिए? 100% का वैल्यू चाहिए। तो आप इधर से भी गुना दिखाई नहीं दे रहा, इधर से भी गुना दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको छोटा कीजिए। क्या? परसेंटेज को छोटा कर सकते हैं। कैसे छोटा कर सकते हैं? इसका पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट हटेगा तो इधर आ गया 100, ठीक। फिर इसको 11 से काटिए, काटें 11 से, देखिए 11 से काटते हैं, इस लाइन में 11 से काट देते हैं। मान लीजिए इतना परसेंट का वैल्यू 110 है, तो कोई इससे छोटा भी तो कर सकते हैं ना इसको। 4% का वैल्यू यदि 10 है तो 2% का वैल्यू कितना होगा? 5। कुछ का तो वैल्यू चाहिए ना। दो, इसको 11 से काट दीजिए, इस लाइन से मेथड ही सीखना है। तो इसको 11 10 से कितना हो गया? 110। 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, कितना बचा? 5, 11 पचे 55। ये देखिए, यानी आप क्या बच गया? 25% का वैल्यू 10 हो गया। कितने परसेंट का वैल्यू? 25% का वैल्यू 10 है, 100% का वैल्यू कितना? ये सवाल ये बन गया क्या? 25% का वैल्यू कितना? वो डायरेक्ट ही देखना है। 10 है तो हमको चाहिए कितना? 100% का वैल्यू, ठीक। तो आप बताइए किधर को गुना आपको नजर आ रहा? इधर कितना गुना है? 25 चौके 100, 4 गुना, तो इधर भी होगा 4 गुना, 4 10 40। अब डायरेक्ट ही बनाएंगे, ये तो खाली मेथड समझा रहे हैं, ठीक। सेम सवाल आगे और कैसे कैसे सवाल आए, देखिए कितना मजेदार। इसको तोड़ने आना चाहिए। संख्या पढ़िए तो, अरबी एनटीपीसी का सवाल है। यदि किसी संख्या के 75%, अच्छा कुछ परसेंट मतलब संख्या का 75%, कुछ ना कुछ तो मालूम चल रहा है। चलिए 75% को, मतलब की बात देखिए, 75% को 75 में जोड़ा जाए, यानी किसी संख्या का खाली 75% उठाइए, उसमें यदि फिर 75 ओरिजिनल जोड़ देंगे, जोड़ दिया जाता है, तो परिणाम स्वरूप मतलब रिजल्ट, प्राप्त संख्या, वो जो रिजल्ट मिलता है वो मूल संख्या के बराबर होता है। मूल संख्या यानी 100%, मूल संख्या यानी 100%। यानी देखिए कितना मजेदार, बाद में बोला संख्या भी ज्ञात कीजिए। संख्या यानी 100% का वैल्यू पूछ रहा है, तो कितना परसेंट का वैल्यू ये वाला है, ये खोजेंगे। कितना परसेंट का वैल्यू है ये देखना होगा, कितना परसेंट का वैल्यू है। 75% में जब 75 जोड़ रहे हैं तो मूल संख्या प्राप्त हो रहा है। देखिए परिणाम स्वरूप संख्या किसके बराबर है? मूल संख्या। तो परसेंटेज में कितना जोड़ने से मूल संख्या होगा? 75% है, कितना परसेंट जोड़ने से मूल संख्या होगा? मूल संख्या यानी 100% चाहते हैं, तो 75 में आपको कितना जोड़ना होगा तभी मूल संख्या प्राप्त होगा? तो आप बोलेंगे 25%, यानी ये 25% का वैल्यू है मेरे पास। 25% का वैल्यू कितना है? डायरेक्ट बताइए। 25% का वैल्यू दे दिया है, कितना? 75। ओरिजिनल में जोड़ना होता 75, परसेंटेज में जोड़ना होगा 25%, तभी होगा 100%, क्योंकि मेरे पास 75% है। 75% में 25% जोड़ेंगे तो मूल संख्या यानी 100% हो जाता। यानी 25% का वैल्यू कितना? 75। कितना का चाहिए? 100% का वैल्यू चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मूल संख्या ज्ञात करना है। मूल संख्या यानी 100%। कितना गुना? इधर से भी पता चल रहा है, या नहीं तो इधर से पता चल रहा है। इस बार बड़ा मजेदार है, इधर से पता चल रहा है 25 दिया, मतलब ये 3 गुना है, तो ये भी 3 गुना होगा। तो 3 गुना होगा तो कितना होगा? 300 आंसर। बात समझ रहे हैं? तो कौन सा आंसर होगा हम लोग का? ए नंबर 300 होगा। समझ पाए? एनटीपीसी का आप ये वाला सवाल बना के देखिए कितना मजेदार है। देखिए ये भी आरआरबी एनटीपीसी का, ठीक। किसी संख्या का 28% का वैल्यू 20 है। वाह, 28% का वैल्यू मतलब किसी संख्या का 100% वैल्यू यदि देता है यानी वो मूल संख्या होता। क्या ये मूल संख्या है? नहीं है। कितना है? उस संख्या का केवल और केवल 28% वैल्यू है। किस संख्या का? मूल संख्या का। बाद में बोला क्या है? उसी संख्या का 49% का वैल्यू चाहिए, 100% नहीं चाहिए। इस बार बोला 28% का वैल्यू दे रहे हैं आप,
49% का वैल्यू निकाल के दीजिए। तो देखिए एक एक नियम पढ़े, तो 28% का वैल्यू कितना है, 20 के बराबर। कितना का चाहिए, 49% का वैल्यू चाहिए। आप बोलेंगे इस बार तो इधर से भी गुना का पता नहीं चल रहा, इधर से भी नहीं चला, तो आप थोड़ी देर के लिए डायरेक्ट भी बना सकते हैं, नहीं तो आप सोच सकते हैं कैसे, इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, 2 से काट लीजिए, काट लें, 2 से यदि काटे या इसको हम लोग 2 से काटें, या इधर से देखिए रेशियो मेथड भी बना सकते हैं। कैसे, इसको इधर इधर काट सकते हैं। देखिए मेथड और एक सीखिए, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, कट गया, ये रेशियो बन गया, यानी 2 का वैल्यू 20 है, किसका चाहिए, 7 का चाहिए। तो आप बताइए 2 का यदि 20 है कितना गुना, कहीं कटने में गलती, 7 से काटे, 7 चेहरे 28, 7 से काटे ना, 7 7 49, 7 चौक 28, ठीक। अब 4 का वैल्यू यदि 20 है तो 7 का वैल्यू चाहिए, कितना गुना है बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, कितना गुना है, 5 गुना। देखिए इसको काटने के बाद तो ये भी 5 गुना होगा, 5 गुना होगा तो 5 सत्ते 35, डायरेक्ट कौन सा आंसर, डी नंबर, समझ रहे हैं। दूसरा, इसको डायरेक्ट भी बनाते तो वही होता, क्या 20 दिया है प्रति कितने परसेंट का, तो बोलेंगे प्रति 28%, प्रति 28% का वैल्यू 20 है, कितने का चाहिए, बोलेंगे 49% का वैल्यू चाहिए। मेथड सीखना है धीरे धीरे, ठीक है। 28% का वैल्यू चाहिए, कितना होगा, परसेंटेज से परसेंटेज कटा, आप इसको काट सकते हैं, 2 से काटिए, 7 से काटिए, देखिए 7 चाहे 28, 7 सत्ते 49, फिर इसको काटेंगे 5, 4 5 20, 5 सत्ते 35, ले इतना छोटा छोटा करके बता रहे हैं, कितना होगा 35, ये आंसर होगा। आप इसको बना सकते हैं, दोबारा बना लीजिएगा। ये वाला सवाल बताइए, फिर से मजेदार सवाल, वही एक एक नियम के आधार पर कितने सवाल बनेंगे। देखिए किसी संख्या के 60% को, इस बार सेम सवाल, किसी संख्या के 60%, मतलब वो संख्या मूल संख्या की ओर हम जाना चाहते हैं, मूल संख्या यानी और 40% चाहिए, ठीक। तो संख्या का 60%, मतलब कंप्लीट संख्या का बात नहीं चल रहा, उसका केवल 60%, जैसे कंप्लीट हाथ है मेरा, ठीक, समझ गए कि नहीं, हम कंप्लीट है अपने आप में, कैसे, मेरा 2 हाथ है, मेरा 2 कान है, सब कुछ मेरा, सब कुछ सही है और सब कुछ मेरा कंप्लीट है, यानी हम 100% यहाँ पे है, ठीक। तो 100% नहीं है, संख्या का 60% कितने के बराबर है, बराबर नहीं दिया, 60% को 36 जोड़ा जाए तो वही संख्या बन जाएगी, कौन, यह वही संख्या बन जाएगी कि कौन सा संख्या, जो मूल संख्या, उसी संख्या के 60% को 36 में जोड़ दिया जाए तो वही संख्या बन जाएगी, यानी मूल संख्या बन जाएगा, मूल संख्या यानी 100%, यानी एक्चुअल में जोड़ रहे हैं 36, तो 100% बनाने के लिए परसेंटेज में कितना जोड़ना चाहिए, 40%। भाई देखिए सीधा सीधा किसी संख्या के 60% में 36 जोड़ रहे हैं तो किसके बराबर हो रहा है, मूल संख्या, मूल संख्या यानी 100%। तो देखिए इसका अंतर भी लेने जाएंगे तो 40%, तो इधर 60% को उधर करेंगे तो 40% बराबर होगा 36, तो मूल संख्या यानी 100% चाहिए, समझ रहे हैं कि नहीं। ये वाला भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी समझना है, 60% में परसेंटेज वैल्यू कितना जोड़े के मूल संख्या आएगा, तो बोले परसेंटेज वैल्यू जोड़ना है 40 में, 60 और 40 ही 100 होगा, यानी परसेंटेज में कितना जोड़ना पड़ रहा है 40%, और एक्चुअल में कितना जोड़ रहे हैं 36, यानी 40% का वैल्यू कितना है 36, 100% का वैल्यू चाहिए, तो 100% का वैल्यू कितना होगा आप जान सकते हैं। इसको काटेंगे 40% कितना, देखिए कितना गुना, 9 गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 गुना करेंगे तो 9 चाहे 36, 36 और एक शून्य भी आ जाएगा, 360 हो जाता, लेकिन यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे, तो पॉइंट लगा देंगे तो कितना होगा, देखिए 9 चाहे 36, 360 होता है, पॉइंट के चलते शून्य कटता 36 होता है, ये भी कितना होगा 0.9 गुना करेंगे तो 9 गुना करेंगे यानी 90 होगा, कितना होगा 90, आंसर कितना आएगा 90। नहीं समझे बात, डायरेक्ट वाला मेथड भी जान सकते हैं, 40% का वैल्यू 36, यानी 36 है कितने का, प्रति 40% का, कितना का चाहिए 100% का वैल्यू चाहिए, मूल संख्या चाहिए ना, वही संख्या ज्ञात कीजिए यानी मूल संख्या। अब परसेंटेज से परसेंट उड़ा देते, ऐसे होगा, एक शून्य काट देते और 4 9 36, 9 10 90, इस पे खेलना है, थोड़ा समझिए, यूज सीखना है बस, बाकी तो आप कर ही लेंगे, वो जानते हैं इतना एक्सपर्ट है तो। किसी संख्या के 82% और 73% का अंतर, बाबा किसी संख्या का 82 और 73 दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 72, तो परसेंटेज में अंतर कितना है, बस हम लोग को चाहिए क्या, संख्या का 48% किसके बराबर हो, मूल संख्या नहीं पूछा, संख्या का 48%, यानी 48% का वैल्यू हमको क्या है, ये चाहिए, क्या है चाहिए, तो कुछ परसेंट का वैल्यू देना पड़ेगा, नियम यही है मैथमेटिक्स में, कुछ परसेंट का वैल्यू यदि चाहिए तो कुछ परसेंट का वैल्यू देना पड़ेगा, तो कितने परसेंट का वैल्यू दिया है, ये है अंतर, अंतर किसका 82% और 73% का अंतर कितना होगा 9%, देखिए 82% अंतर 73%, कितना अंतर आ रहा है बता सकते हैं, इसका अंतर होगा 9%, यानी 9% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 72, कितना का चाहिए अब बताइए, ये कितना गुना है बता सकते हैं 8 गुना, ये भी होगा
8 गुना, 8 गुना कीजिए, 8 8 64, 4 8 4 32, 32 और 6 38, 384। हम लोग का आंसर क्या होगा 384। समझ रहे हैं चीजें? चलिए नेक्स्ट सवाल, यदि संख्या और उसके 25% का अंतर, इस बार और मजेदार, संख्या यानी परसेंटेज में बोलिए, संख्या मतलब 100%, एक संख्या और उसके 25% का अंतर यानी 100% और 25% का अंतर कितना है 24। संख्या जहां बोले, मूल संख्या जहां बोले यानी 100%, तो संख्या यानी 100% और 25%, 100 और 25 का अंतर कितना होगा 75%, यानी 75% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 24। ठीक, क्या चाहिए, संख्या किसके बराबर होगी, तो संख्या किसके बराबर होगा, संख्या मतलब 100% का वैल्यू चाहिए। समझ रहे हैं? अब इसको थोड़ा गुना उना में दिक्कत हो रहा था, आप थोड़ा सा काटपीट मचा लीजिए ऊपर में, और शायद इससे गुना में सेट होगा। देखिए 3 से काटते हैं, काटे, काट दें, 3 8 24, 3 से इसको भी काटते हैं, 25 3 75। अब देखिए 25% का वैल्यू कितना होगा जी 8, कितने का चाहिए 100% का, तो इधर से गुना अभी पता चल गया कितना गुना 25 चौके 100, तो इधर भी हो गया 25 4 8 4 32, हम लोग आंसर क्या होगा 32। समझ रहे हैं? डायरेक्ट वाला मेथड में क्या है, प्रति कितना का दिया हुआ है, प्रति 75%, प्रति 75% का वैल्यू कितना है 24, कितना का चाहिए 100% का चाहिए, संख्या चाहिए यानी 100% का चाहिए। तो डायरेक्ट आप कर सकते थे परसेंटेज से परसेंटेज, 25 से काटेंगे तो 25 3 75, 25 चौके 100, भाग लगा दिए, और 3 8 24, 8 4 32, आंसर। समझ रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी। अब ये वाला ट्राई कीजिए, तब तक हम लोग अभी लाभ हानि वाला में देखिए कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे, फिर प्रॉफिट लॉस तो पढ़ेंगे। एक पुस्तक को 15% लाभ पर, 15% लाभ यानी समझ रहे हैं, खरीदे हैं और एक्चुअल प्राइस यदि 100% होता है तो लाभ कितना होगा 15% लाभ, मतलब 100 में 15 का लाभ, यानी 115% में बेचे आप, 15% लाभ लिए जी, यानी आप कितना ले रहे हैं, आप बोलेंगे हम 115% लेंगे, 100 का चीज 15 ज्यादा लेंगे, यानी 115 परसेंटेज में बताइए कितना लेना चाहते हैं, क्योंकि एक्चुअल में कितना में बेचे हैं, एक्चुअल में बेचे हैं 230 में, एक्चुअल में बेचे 230 में, ये भी बेचे हैं, तो परसेंटेज में कितना में बेच रहे हैं, तो बोले 15% प्रॉफिट, यानी बेच रहे हैं 115% में बेचे। ये एक्चुअल ये वाला एसपी है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, इसको लिखेंगे 15% में बेचे, सेलिंग प्राइस कितना है 115 परसेंटेज में, लेकिन वास्तव में कितना 230, एक एक नियम में आया सेट। तो 210 में बेचने पर हानि वाला प्रतिशत, हानि होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें, कितना में बेचने बोल रहे हैं 210 में, मतलब 210 में यदि बेचेंगे तो कितना परसेंट आएगा, तो इस बार उल्टा पूछा जा रहा है, क्या 230 में बेच रहे हैं तो 15% का लाभ हो रहा है, यानी 230 एक्चुअल में बेच रहे हैं और परसेंटेज में कितना 115, यानी इस बार उल्टा तरफ से पूछ रहे हैं हम, यानी इस बार क्या है सवाल ऐसा बन गया कि 230 में बेच रहे हैं तो परसेंटेज में कितना मिल रहा है 115, यानी 15% का लाभ के साथ, यदि 210 में बेचेंगे तो कितना परसेंट होगा, यही वैल्यू पूछा है। तो आप बोलेंगे कितना गुना है नहीं पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा काट पीट मचाइए। कैसे सिखाएं, ये देखिए इधर इधर काटिए, इस लाइन में शून्य शून्य उड़ा दिए, ठीक, आप तो पता चल रहा है 23 का वैल्यू 115, 21 का चाहिए, कट गया, नहीं कटने के बाद कितना गुना होगा, सीधा सीधा दिख रहा 5 गुना है, देखिए ना 5 के 15, 5 गुना 10 11, तो ये भी होगा 5 गुना, 5 गुना कीजिए तो 5 1 5, 5 दूनी 10, 105%, 105% का मतलब समझ रहे हैं 100 का चीज 5 ज्यादा मिल गया, यानी लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ, कितने का 100 से जितना भी ज्यादा होगा वही प्रॉफिट है परसेंटेज में, तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ 5% का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि मूल जो हम खरीदे हैं वो हमेशा 100% होता है, 100% से कम मिला मतलब लॉस हुआ, 100% से ज्यादा मिला मतलब प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कितना आया 5% प्रॉफिट, तो यहाँ से आंसर होगा 5% प्रॉफिट, 5% क्या होगा प्रॉफिट यानी लाभ, कौन सा आंसर होगा 5%, तो 5% लॉस भी है लाभ भी है सब भी है, 5% लाभ, डी नंबर, समझ पा रहे हैं 5% लाभ, इसको ऐसे समझना है, एक एक नियम का कमाल देखिए। नेक्स्ट वाला बनाएंगे, देखिए इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं, ज्यादा जूम हो गया, ये देखिए एक पायदान को 72 रुपया में बिक्री करने पर एक बढ़ई को, जो पायदान बनाता है बढ़ई को 10% की हानि होती है, अच्छा 10% की हानि मतलब परसेंटेज में कितना 90% मिला उसको, 100% मिलता तो मूल में बेचता, 10% हानि मतलब 100 में 10 का कम करके बेचा, यानी 90% में बेचा, परसेंटेज में 90, लेकिन बेच रहे हैं एक्चुअल में कितना 72, 96 में बेचने पर उसे कितने का लाभ होगा या हानि होगा, यानी पहले 72 में बेचा तो कितना परसेंट मिला 90% मिला, 10% हानि के साथ मिला, यानी 90% मिला, 96 में बेचेंगे तो कितना परसेंट होगा देखते हैं।
72 में बेच रहे हैं, इसको पेन थोड़ा चेंज करते हैं, 72 में बेच रहे हैं तो मिल कितना रहा है, एएसपी है ना, 72 में बिक्री करने पर 10% की हानि हुई, मतलब 90% हमको मिला, परसेंटेज में 90% मिला। 96 में बेचना चाहते हैं, कितना मिलेगा, ठीक। अब फिर से वही हाल कि भाई कटेंगे कैसे, नहीं समझ में आ रहा तो ठीक है, ऊपर ऊपर भी रेशियो काट सकते हैं, कैसे, ऐसे भी काट सकते हैं। देखिए 9 10 से 90 मतलब 10%, 9 8 72 यानी 8 का वैल्यू 10%, तो 96 का वैल्यू कितना होगा, तो इधर से भी तो गुना का पता चल ही रहा, कितना, 8 के 8, 8 दूने 16, 12 8 96, इधर भी होगा 12 गुना, तो 10% और 12 गुना करेंगे तो 120%। तो आप बताइए 96 का मतलब 120%, यानी प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, 100 से ऊपर गए मतलब प्रॉफिट हुआ, कितने का, 20%। यहाँ से आंसर आएगा 20% प्रॉफिट, यानी 20% का लाभ होगा। कहाँ है लाभ 20%, तो आपको दिख रहा 20% का लाभ, बी नंबर, लाभ होगा 20%। समझ पा रहे हैं चीजें, तो एक एक नियम का इतना फायदा है, आप इसको बना के रखिएगा। आपको ये होमवर्क दे रहे हैं, ये हो गया HW, यदि कोई रेंट में रहते हैं तो रेंट वर्क, ठीक, समझ रहे हैं। तो 16% लाभ के साथ एक वस्तु को कितना में बेचें, 435, यानी 435 का वैल्यू कितना है, 116%, 16% लाभ लिए, एक्स 333 में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत, वास्तव हानि होगा, जरूर होगा, हानि प्रतिशत निकालना है, तो देखेंगे 100 से जितना कम उतना ही। ये वाला भी वैसे ही है, 16% के लाभ के साथ वस्तु को, सेम सवाल कॉपी पेस्ट हो गया। तो आज के लिए हम लोग इतने, इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आएगा रेशियो, उसके लिए इंतजार करेंगे हम लोग कि ये वाला सब रेडी हो जाए आप लोग का। आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ताकि कैसे और कौन सा टॉपिक चाहिए वो आप बता सकें। थैंक यू सबको, धन्यवाद।